जगत भैया के सारे दुश्मन हुए एक साथ। सरता जेठू के घर पहुंचे अभय और सुभा, यानी कि जगत दीदी का पूरा परिवार पहुंचा सरता जेठू जी के घर। सरता जेठू जी ने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया, जैसे लग रहा था कि इनके बीच में कभी कोई गिला शिकवा था ही नहीं। बहुत सारे लोग का कहना है कि भाई उस दिन कहाँ थे ये लोग जब सरता जेठू जी के पति का बहुत तबीयत खराब था। बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि सरता जेठू जी कैसे अपना अपमान भूल सकती हैं, कैसे भूल सकती हैं वो अपमान जो सरता जेठू जी का मतलब ये जो अभय हैं मतलब जगत दीदी के भाई वो किए थे जब वो प्रेग्नेंट थी। सरता जेठू जी खुद बोलती थी कि मेरे साथ जो ये लोग किया है उसके लिए हम कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन इतना आसानी से कैसे कर दिए माफ। तो राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पे जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। तो दोस्तों, आज कुछ जो देखने के लिए मिला ना, एक्सपेक्टेशन से अलग था। कुछ ऐसा देखने को मिला जो कभी कोई सोचा नहीं था। जगत भैया की कम्युनिटी कि आखिर मैं इतना बुरा नहीं था जितना मुझे बना दिया गया। सब लोग सोच रहा था कि जगत भैया आखिर ये कम्युनिटी किसके लिए लगाए हैं। बहुत सारे लोग लप्पी पे सवाल कर रहे थे कि लप्पी जो है ना एकदम से जगत भैया को इज्जत नहीं देती है। जब से जगत भैया का कांड बाहर आया है तब से लप्पी ही उन पे चढ़ी रहती है। लप्पी पहले वाली लप्पी नहीं है, लप्पी लप्पू भैया को एकदम धोते रहती है। बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि भाई लप्पू भैया से लप्पी इसलिए नाराज है, इसलिए जगत भैया कम्युनिटी लगाए हैं। कोई कह रहा था लप्पू कम्युनिटी लगाए हैं, कोई कह रहा था लप्पी कम्युनिटी लगाए हैं। लेकिन इस घटना के बाद और जगत भैया का जो एक वीडियो का टाइटल और थंबनेल आता है कि बहुत कुछ बदलने वाला है, उसके बाद सरता जेठू जी के घर में अभय और सुभा का जाना एंड जगत दीदिया के कैमरामैन का वहां पे जाना, जगत दीदी का पूरा परिवार वहां पे पहुंचता है। और ये जो वीडियो है वो सरता जेठू जी के भी बेस में है, अभय सुभा के बेस में है। मतलब दोनों लोग अपने अपने चैनल पे मतलब अपलोड किए हैं और दोनों एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से मिले हैं कि सबका जो आंख है ना एकदम खुला का खुला रह गया है। और जगत भैया बेचारे एकदम मतलब ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे ही सब बुरा बना दिया, बाकी सब एक दूसरे से मिल गया और हमको बुरा बना दिया। हाँ, यहाँ पे हम एक बात कहेंगे सरता जेठू जी के भी बारे में कि भाई इतना आसानी से आप लोग ब्लॉगर लोग मतलब कैसे मिल जाते हो भाई। और अगर आपकी बातें पहले से हो रही थी, पहले से ही आप एक दूसरे को माफ कर दिए थे या आप दूसरे का मतलब रिलेशन अच्छा हुआ था, तो मुझे लगता है कि ये बातें जो है ना आप लोग को बतानी चाहिए। ये बातें भी आप लोग को बतानी चाहिए। आप लोग क्या करते हो, पहले तो ऑडियंस में सिंपैथी लेते हो, पहले तो ऑडियंस को गुमराह करते हो, पहले ऑडियंस का तमाशा बनाते हो, उनके इमोशन के साथ खेलते हो और पीठ पीछे ऑफ कैमरा आप लोग अपने रिश्ते अच्छे करके रखते हो। उधर आपकी वजह से भी जगत दीदी को बहुत गाली पड़ा था कि भाई ये जगत किसी की सगी नहीं है, जगत का हर मतलब नीतू मैना को धोखा दी, सरता जेठू को धोखा दी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी वजह से जगत को भी झेलना पड़ा, जगत की वजह से आपको भी झेलना पड़ा। और ये सारे का जो मतलब झेलना सबसे ज्यादा अगर किसी को पड़ा तो वो पब्लिक को पड़ी। एक समय ऐसा था कि आप भी जगत दीदी के खिलाफ बहुत सारी चीजें बोली थी, जगत दीदी का भाई जगत दीदी भी आप लोग के खिलाफ बहुत सारी चीजें बोली थी। मतलब आप बोलती थी पार्ट वाइज लाएंगे, आज कुछ दिखा रहे हैं और दिखाएंगे, अभी बहुत सारा चीज आएगा, पार्ट वाइज आएगा, इंतजार कीजिए, रिकॉर्डिंग आएगा, ये आएगा, मतलब बहुत सारी चीजें। तो भाई सबको ये लग रहा था कि जगत दीदी किसी की सगी नहीं है, सबसे उसका एक एक करके रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन आज जब ये वीडियो आता है तो पूरी ऑडियंस मतलब इस सोच में है कि भाई साहब ये लोग तो आपस में सब मिले हुए हैं और सबसे ज्यादा अगर गलत कोई हुआ तो वो हुए लप्पू भैया। और मैं यहाँ पे ये भी कहती हूँ, लोग कह रहा है कि लप्पू भैया को लोग मोहरा बनाया, तो मैं यहाँ पे सबसे पूछना चाहती हूँ क्या लप्पू भैया दूध पीते बच्चे हैं? ये तो वो वाली बात हुई ना कि अंधभक्त आते हैं और कहते हैं कि तुम ही लोग हो जो इसके जीवन में मतलब जहर घोल रहे हो। माता जी कहती है कि रिएक्शन वाले ही हैं जो हमारे बेटे बहू के रिश्ता खराब करना चाहते हैं। तो मतलब आपके बेटे बहू का जो रिश्ता है वो रिएक्शन वाले के मतलब इशारे पे आपके बेटे बहू चलते हैं। मतलब आपके बेटे बहू में इतना के रिश्ते में इतना भी दम नहीं है, इतना जान नहीं बचा है कि किसी के भी कह देने से आपके बेटे बहू का रिश्ता खराब हो जा रहा है। आपका वीडियो लोग रिएक्शन वाला या ऑडियंस उतने देर का देखता है जितना देर आप लोग डालते हो, 10 मिनट का। लेकिन बाकी ऑफ कैमरा आपके बेटे बहू का रिश्ता कैसा है, क्या है, नहीं है, ये उनके अंडरस्टैंडिंग पे मतलब डिपेंड करता है। तो लप्पू भैया को यहाँ पे बहुत सारे अंधभक्ताएं हैं लप्पू भैया वाले जो ये कह रहे हैं कि भाई ये सब मिले हुए थे, लप्पू को और उसके परिवार को खाली सब ये लोग बदनाम किए, लप्पू भैया को बदनाम किए, लप्पी को लोग बदनाम किया, जो कि लप्पी तो बहुत सीधी सादी है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि लप्पू भैया सीधे कहाँ से हैं?
अगर लप्पू भैया को कोई बोल भी रहा था कि जगतिया को बदनाम करो, तो भाई लप्पू भैया तो खुद बोले कि हम बदनाम किए हैं। लप्पू भैया तो जगतिया को बदनाम करने के लिए महल जी का भी सहारा लिए थे। लप्पू भैया तो जगतिया को बदनाम करने के लिए हर एक चीज, हर एक ताकत लगा दिए थे, जो कि लप्पू भैया उसमें हद तक सक्सेस भी हुए। जगत दीदी का जो भी प्राइवेट मैसेज और वीडियोस था वो जगत भैया के पास था। उसमें सरिता जेठू कहीं से कहां से गुनेगार हो गए भाई, या बाकी जो क्रिएटर हैं जो इनके ग्रुप के थे वो कहां से गुनेगार हो गए भाई। जिसके पास अगर वीडियो अवेलेबल था, जिसके पास मैसेज था, चार्ट था, वो मतलब ये किया, वो मतलब इस चीज को बाहर लाया। उस चार्ट मैसेज को अपलोड किया कौन? लप्पू भैया। बताए उस चार्ट मैसेज के बारे में कौन? लप्पू भैया। हाँ, क्रिएटर लोग का अनुमान था, क्रिएटर लोग सब जो थे वो लप्पी भौजी को बोलते थे पहले कि भाई तुम्हारा जो पति है ऐसा है, इसके साथ तुम्हारे पति का कुछ है, ऐसा वैसा जो भी। लेकिन लप्पी भौजी भी तो जाती थी। लप्पी भौजी को तो लगता था कि नहीं, मेरा पति तो देवता है। और आज भी लप्पी भौजी वही गलती करती हैं। आज भी जब ये रिएक्शन वाले या कुछ लोग जो हैं उनको जब ये बोलते हैं कि तुम अपने पति पे ध्यान दो, तुम अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान दो, तुम अपना बेबी प्लान करो, नहीं तो फिर कल रोने आओगी कि मेरा पति ऐसे कर दिया, मेरा पति वैसे कर दिया। अब बात करते हैं कि भाई हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि लप्पू भैया किसी की भी बेइज्जती करने में नहीं छोड़े थे। अगर जगत दीदी सरिता जेठू के बारे में बोली थी या सरिता जेठू जगत दीदी के बारे में बोले थे, तो लप्पू भैया भी मतलब जगत दीदी के सरिता जेठू के बारे में बहुत कुछ बोले थे, या बाकियों क्रिएटरों के बारे में बोले थे। तो यहाँ पे अब सवाल है कि आखिर लप्पू भैया को क्यों माफी नहीं मिली और जगत दीदी को माफी क्यों मिल गई? क्यों मतलब लप्पू भैया के से रिश्ते किसी ने, क्रिएटर ने अच्छा नहीं किया, सब एक एक करके लप्पू भैया को छोड़ दिया, लेकिन जगत दीदी को सब धीरे धीरे करके सारे क्रिएटर कैसे अपना लिए? जो कि जगत दीदी ने और उनके भाई ने तो किसी भी क्रिएटर को नीचा दिखाने में मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो इन सारे सवालों का जवाब ये है कि भाई जगत दीदी को जैसे लप्पू भैया बदनाम किए थे, उसके बाद लप्पू भैया एक एक करके बहुत सारी औरतों को बदनाम किए। नीतू मैना को बदनाम किए, आकांक्षा अनूप को बदनाम किए, सरिता जेठू से उनका झगड़ा, कामिनी जी से, मतलब जया शाश्वत, मतलब पूजा रुद्र, मतलब एक भी क्रिएटर को लप्पू भैया नहीं छोड़े। लेकिन जब सब लोगों को यह चीज समझ में आ गया कि जगत दीदी के पीछे ये लोग पड़े हुए थे, या जगत दीदी को जो है ये लोग स्क्रिप्टेड तरीके से परेशान कर रहे थे, जगत दीदी को जगत भैया जानबूझ के बदनाम किए थे क्योंकि उनके घर का ईएमआई बहुत था, लोन उनको रिकवर करना था, लोन मतलब जमा करना था, लोन के पैसे नहीं थे उनके पास, इसलिए वो जानबूझ के मतलब किसी औरत का इज्जत का धजिया उड़ाए थे। और ये चीजें जब धीरे धीरे समझ में आ गई कि अकेले जगतिया दोषी नहीं है, केवल जो कुछ भी हुआ है वो जगत अकेले नहीं की है, तो जब ये सारे लोगों को ये समझ में आ गया, तब ये जनता, ये ऑडियंस और उसके बाद धीरे धीरे सारे जो क्रिएटर है ना, वो कहीं ना कहीं जगत दीदी के साथ अपना रिश्ता अच्छा करने लगे। लेकिन हाँ, ये बात तो सबको हैरान करने वाली है। लप्पू भैया बोले थे कि भाई बहुत कुछ बदलने वाला है, और लप्पू भैया का कम्युनिटी कि भाई हम उतने बुरे नहीं थे जितना बना दिया गया। अब इससे सारा जो कुछ भी है वो एकदम साफ साफ क्लियर पता चल रहा है कि लप्पू भैया को पहले से ही पता हो चुका था कि जगत दीदी और उनका परिवार जो है वो नोएडा जा रहा है और वो सरिता जेठू के घर जाएगा। सरिता जेठू भी, आखिर देखिए, कोई भी इंसान किसी के मन में किसी के प्रति अगर गिला शिकवा होगा तो अचानक अगर दुश्मन भी अगर आएगा ना, अगर अचानक दुश्मन आएगा दरवाजे पे, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरिता जेठू जी उनका स्वागत कर रही थी, मुझे कुछ भी अचानक नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि उनके जो रिश्ते हैं पहले से ही अच्छे हो चुके। जिस तरह से सरिता जेठू जी ने अभय और शुभा का वेलकम किया, उसके बाद पहले ही बता दिया कि हमारे घर कौन आने वाले हैं, या फिर जिस तरह से उन्होंने बताया कि अभय का फोन आया था कि दीदी हम लोग नोएडा आ रहे हैं कुछ काम से, तो हम मिलने आ रहे हैं, तो मतलब तो ये बातें तो मतलब क्लियर हो चुकी हैं कि भाई इनके रिश्ते बहुत पहले ही ठीक हो चुके थे। भले ही ऑन कैमरा ये चीजें नहीं दिखा रहे थे, लेकिन ऑफ कैमरा जो है इनके रिश्ते अच्छे हो चुके थे। लेकिन हाँ, ये यहाँ पे सवाल उठता है कि चलिए, वो तो उनको बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि भाई मैं पढ़ूंगी, लेकिन मुझे ये यहाँ पे एक चीज ये पूछना है कि भाई आखिर तो लप्पू भैया जो हैं उनको कैसे पता चला? आखिर वो भैया इस तरह की जो कम्युनिटी लगाए उनको कैसे पता चला कि भाई बहुत कुछ बदलने वाला है? या लप्पू भैया का ये कम्युनिटी का क्या मतलब था कि भाई मैं उतना गलत नहीं था जितना मुझे गलत बता दिया गया? ये तो चीजें साफ साफ समझ में आ रही है कि भाई जो चीजें है ना, और यही कारण है कि लप्पू भैया और लप्पी के घर में झगड़ा हुआ। अब इनके कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। अभी तो तुम नेहा की फैमिली के खिलाफ थी, जब उसके रिश्ते जोड़ लिए, क्या बात है, तुम लोग की बातों का कोई भरोसा नहीं होता, अब किधर हो जाओगे, गलती दोनों की बराबर थी तो एक
को माफ कर दिया और एक को सजा, ये कहाँ का न्याय है सरिता दीदी? आप ही आपकी बातों में कोई दम नहीं है। सही बात है कि ये लोग ब्लॉगर लोग हैं ना भाई, अपने कन्वीनियंस के अनुसार देखिए। अब अगर इस पर माता जी का भी आएगा वीडियो, हमको पता है माता जी कहेंगी कि भाई लोग मेरे बेटे के साथ ऐसे किया वैसे किया, तो माता जी ही तो कहती हैं कि भाई किसी भी बात को लेकर जीवन भर नहीं रहा जाता है, माफ कर देना चाहिए, किसी भी इसके लिए किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं रखना चाहिए। तो भाई अभय सुभा भी वही किए होंगे। वो भी देखिए कि भाई सरिता जेठू जी के पति का तबियत खराब है तो आए होंगे सेम शहर में, तो उनको लगा हो चलो भाई मिल लेते हैं। उसके बाद है सब लोग मिले हुए हैं। उसके बाद है सरिता जी, आप बहुत नेहा जी की फैमिली को बहुत अच्छा लगते हो, साथ में ऐसे ही आप लोग हमेशा साथ में रहिए। बहुत अच्छा लगा आज का ब्लॉग देखकर। चेनू नहीं शुभा, बोथ आर यू स्मार्ट प्लेयर, मतलब ये दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं। सबका कहना है कि भाई ये दोनों जो है, बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई तुम अपनी ननद से पूछी हो, क्योंकि जगत दीदी उस वीडियो में नहीं है ना, इसलिए सब लोग को लग रहा है कि जगत दीदी नहीं आई हैं, केवल चीनू और सुभा आए हैं, तो सब लोग बोल रहे हैं। उसके बाद जो बीत गई सो बात गई, अच्छा लगा आप दोनों को एक साथ देखकर। जिंदगी है, सबको एक दिन चले जाना है, अगर कोई आगे से आपके तरफ हाथ बढ़ा रहा है तो सम्मान देना सामने वाला का काम है। खुश रहिए प्यारी बेटियां, क्योंकि भाई सबको लग रहा है कि भाई जब दुश्मन भी किसी के दरवाजे पे आएगा तो उसको कैसे भगा देगा। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा पर्सनली ऐसा लग रहा है कि नहीं, इनकी बातें पहले से होती होगी, क्योंकि अचानक एक कोई आता है आपके घर में तो इंसान एकदम शॉक्ड होता है, क्यों है भाई, जिससे मेरा झगड़ा है वो अगर इंसान आके दरवाजे पे या सामने खड़ा हो जाए तो शायद हर कोई शॉक्ड हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, इनको सब पहले से पता था। बाकी आप लोग को क्या लगता है जरूर बताइएगा। अपने एक को माफ किया जेठू भाई को, तो सचिन मनीषा को क्यों नहीं? गलती तो दोनों ने बराबर की थी, जबरदस्ती जुड़ रहे हैं, बहुत ढीठ लोग हैं। जो चीनू बकवास कर रहा था कि सरिता पर, आज वही इनके गुड़ घर गए हुए हैं। क्रिएट तो सब बॉन्डिंग बिटवीन टू फैमिलीज। एक टाइम था कि इनकी फैमिली क्या नहीं बोली थी आपको, जितना आप सचिन भाई। तो एक बात है कि अगर चिनू और अगर सुभा बोले थे या जगत दीदी बोले तो सरिता जेठू जी भी बोले थे। ऐसा नहीं था कि सरिता जेठू जी नहीं बोले थे, वो भी बोले थे कि हम मतलब एक्सपोज या फिर अपना भड़ास, मतलब वो जब कंट्रोवर्सी हुआ था, भले ही जगत भैया शुरुआत किए थे, लेकिन सब लोग बहती गंगा में हाथ धोया था। सबने अपना अपना भड़ास निकाला था, जिसको जिसको जगत दीदी के इसमें भड़ास था, जिसको जिसको जगत दीदी से प्रॉब्लम था, सब एक एक करके आए थे अपना भड़ास निकालने। तो ये भाई मैं इसीलिए कहती हूँ कि इन ब्लॉगरों को देखो, इनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो, ये अपने कन्वीनियंस के अनुसार रिश्ते बना लेते हैं और कभी ऑफ कैमरा दिखाते हैं, कभी ऑन कैमरा। तो इनके चक्कर में ज्यादा रहोगे, दुखी रहोगे। इसलिए अपने अपने दिमाग से काम करो, अपना अपना दिमाग चलाओ और इनके बातों में प्लीज मत फंसो। तो चलिए, एक नया कुछ है भाई, बदला है, अब आगे देखना है कि और क्या क्या बदलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको